पर आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव में वोटिंग होगी। मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हरियाणा में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। प्रदेश के मुखिया की कुर्सी पर नायब सिंह सैनी है और इस बार उनकी भी अग्नि परीक्षा है। जहां पिछली बार 2 चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़े गए हैं, तो वहीं इस बार कहीं ना कहीं हरियाणा में जहां मोदी का चेहरा है, मोदी मैजिक है, मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल है, उसके साथ ही नायब सिंह सैनी का अपना फेस भी है। कहीं ना कहीं वो ओबीसी का बड़ा चेहरा है, ओबीसी के नेता हैं, तो इस वजह से नायब सिंह सैनी का चेहरा भी बड़ा अहम है इस बार हरियाणा में। और मैं पहुंच चुका हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गांव में। ये देखिए निवास स्थान माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी, और ये मिर्जापुर माजरा गांव है। नारायणगढ़ जो हल्का है, नारायणगढ़ विधानसभा अंबाला जिले की, वहां ये पंचकुला जाने वाले रास्ते पर, नारायणगढ़ से पंचकुला जाने वाली जो सड़क है उस पर ये गांव है मिर्जापुर माजरा। ये दिखाइए एक बार, ये गांव के बाहर जो गेट बना है, यहां से दिखाओ थोड़ा नजदीक आकर के। ये इस गांव का एंट्री गेट है, यहाँ बनाया गया है। और इस गेट पर देखिए आप, ग्राम पंचायत मिर्जापुर माजरा आपका हार्दिक स्वागत करता है। और जो शिक्षा और सामाजिक जागृति के जो अग्रदूत जिनको कहा जाता है, वो ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, यहाँ जो तस्वीरें हैं, प्रतिमाएं हैं, वो लगाई गई हैं गांव के एंट्री द्वार पर। तो आइए आप थोड़ा सा हम चलेंगे इस गांव में। और मुख्यमंत्री का गांव होने की वजह से नायब सिंह सैनी के गांव मिर्जापुर माजरा में हम लोगों से बातचीत करेंगे कि उनके गांव का बेटा इस गांव की मिट्टी में पला बढ़ा, इस गांव में जिस बेटे ने जन्म लिया, वो आज हरियाणा सूबे का मुख्यमंत्री है, प्रदेश का मुखिया है। क्या सोचते हैं गांव के लोग और क्या है उनका कहना, किस तरह से यहाँ गांव में नायब सिंह सैनी का जीवन बीता है, कैसा उनका बचपन रहा है, तमाम चीजों पर यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। ये सीधी सड़क जा रही है गांव की तरफ, तो आप हम हमारे साथ चलिए गांव में और देखते हैं क्या है गांव में नायब सिंह सैनी को लेकर के उनके लोगों का कहना। चुका हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी के घर, उनका जो पैतृक निवास है यहाँ मिर्जापुर माजरा गांव में, वहां हम पहुंच चुके हैं। और देखिए उसी तरह से सामान्य ये बाजरे की तैयार फसल है, बाजरे के खेत हैं, और इधर जो धान की फसल है, धान की जो खेत हैं वो भी हैं, और ये उनका घर है। और घर के आसपास आप देख सकते हैं खेत हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार अपने भाषणों में कहते रहते हैं, जब भी उन पर सवाल उठते हैं किसानों को लेकर के, किसानों के मुद्दों पर बात होती है, तो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खेती की है। तो जाहिर सी बात है जो वो कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात लग रही कि ये हकीकत है। और ये आप उनके घर के आसपास देख सकते हैं किस तरह से ये खेत हैं, धान के खेत हैं। धान की फसल बड़ी यहाँ बहुत होती है हरियाणा में सब जगह। और ये बाजरे का खेत भी आपने देखा, ट्रैक्टर भी खड़ा है, और ये पूरा उनका घर है। और अब हम यहाँ कोई लोग होंगे तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ यहाँ हरियाणा पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी है। नमस्कार जी। अंकल जी नमस्कार, आप यहीं के हैं? अच्छा अच्छा, मुख्यमंत्री जी के परिवार से ही हैं? हाँ, अच्छा, क्या लगते हैं उनके रिश्ते में? ताया अच्छा, ताए लगते हैं। आपका क्या नाम है बाबूजी? बधाई दिए थे। क्या नाम नाम? तेजाराम। अच्छा, तेजाराम जी। अच्छा अच्छा, हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस आपके भतीजे ने आपके परिवार से इतनी तरक्की की, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था जब वो राजनीति में निकले थे कि इतने ऊपर जाएंगे? तो जब देखो मेहनत नहीं, यही तो पूछने, कैसे वो इतनी तरक्की उन्होंने करी, कैसे पहुंचे, कितनी मेहनत करी? मेहनत रही, सब मेहनत से बिना बढ़ा कुछ। यही तो हम पूछना चाह रहे, ताकि लोग देखें कि भाई कैसे जमीन से उठ करके इतने ऊपर पहुंचे के। ऐसे ऊपर जाना कोई मजाक थोड़ी है। यही तो जानना चाह रहे हैं हम। बहुत मेहनत करी इसने। अच्छा, उनके पिताजी जो आपके बड़े भाई छोटे थे, वो कहाँ हैं? वो तो गुजर गए। अच्छा, गुजर गए हूँ। कितने साल हो गए उनकी डेथ होगी? वो गाँव में मेरा घर राजनीति राजनीति माँ मेरे ख्याल ये हो गया वो 50 का, 50-55 का। मतलब नायब सिंह जी की उम्र 55 साल? हाँ जी जी। तो जब ये कितने साल के थे जब इनके पिताजी, आपके भाई, जब उनकी डेथ हुई? था 5-4 साल। अच्छा अच्छा। तो मुख्यमंत्री जी की पढ़ाई जो है यही हुई गांव में, या कहीं बाहर से पढ़ के आए?
बाहर ही पढ़े हैं? और पढ़े तो यहाँ कॉलेज में पढ़े, पहले गांव में पढ़े होंगे प्राइमरी स्कूल से? नगड़े थे। अच्छा, नगड़ा है गांव में पड़ोस में ही कोई? हाँ, यो वहाँ अच्छा जी। उसमें पढ़े अच्छा जी। 10वीं तक। अच्छा जी। उसके बाद जमुनानगर, फिर यमुनानगर से पढ़ाई करी आगे? फिर मल्हाना भी कॉलेज में आया, अच्छा, कई जगह थे। क्या कहेंगे कि भाई आप लोग उनसे क्या अपील करेंगे कि उनको मौका दो इस बार, फिर हरियाणा में बड़ा कुछ बदलाव करेंगे वो? करे है कहाँ ये भी कह रहे हम। अच्छा जी, क्या कहना चाहोगे हरियाणा वालों से? हरियाणा कहाँ में भी इसने सेवा करी, इसको ऊपर उठाओ। अभी तो थोड़ा ही 6 महीने मिले भी तो। थोड़ी वक्त मिला, आगा काम करेगा कुछ। 5 साल का मौका दो। इसको इसका मौका दो, इसको एक फिर और मौका दो, कुछ उठा। आपकी हो जाती है कभी टेलीफोन पर बातचीत हो जाती है मुख्यमंत्री जी से कभी? मुख्यमंत्री तो मेरे छोकरा भतीजा उड़ा जा। मतलब जैसे पार्टी के काम में, सरकार का काम चलाना, बहुत काम भाग दौड़ रहती है ना, न्यू तो सारा पता। हाल चाल आपका पूछते रहे फोन पे? पूछ दे रहा बीच बीच में? हाँ, अच्छा, बीच में पूछा जी क्या हाल, मेरे को भी पूछते हैं, रोटी पानी देते हैं। अच्छा, मतलब फिर तो आपका पूरा ख्याल रखते हैं वो, इतनी भाग दौड़ के बीच में भी जब उन्हें, तो आपको तो पिताजी की तरह ही मानते हैं? पिता तो बड़ा भाई मैं। अच्छा जी। सबसे बड़ा मैं। अच्छा, आप ही बड़े थे? आप कितने भाई बहन थे? 5। अच्छा अच्छा, दो। अब कितने हैं उनमें से, आप 5 में से? 5 में से मेरे से छोटा तो मर गया, वो भी मर गया, इसका बाप भी। अच्छा जी। 2 मर गए। बहन? बहना वो कहीं बाहर? बहना तो आया। अच्छा, बड़ा ये मर गए, लाडवे। लाडवे में ही है आपकी बहनें? काली रोन दूर। अच्छा, गांव है काली रोनी? हाँ। अच्छा, वही बड़सामी के आसपास है क्या? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो ताऊ जी, ये बाबा जी आपने सारी बातें बताई, यही बचपन में वो पढ़े रहे आप लोगों के बीच में, आज पूरे हरियाणा के मुखिया हैं। तो आप बता रहे जैसे, तो लोग ये समझते हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री बन गया वो फिर गांव की तरफ नहीं देखता, घर की तरफ नहीं देखता, छोटे लोगों की बात नहीं करता। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी में यही बात है, या वो आज भी जब गांव में आते हैं, यहाँ गांव के लोगों से मिलते हैं? मिलते हैं, बहुत प्यार से यही आ जाते होंगे ना सब लोग मिलने के लिए उनसे? मिलने सब आते हैं। अभी तो काफी महीने हो गए होंगे ना यहाँ आए हुए, तो अभी तो नहीं आई लिया मन, आया मानो भी, तो काम भी देगा। बाबा जी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इस वक्त देश में, आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार वो चुने गए इस बार? हमने कहा वे बहुत अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी। अच्छा जी। हाँ, ईमानदार रहते का। अच्छा जी। गलत नहीं, हम भी कुछ दिमाग रखते हैं, हमने पूरा विश्वास, हमने सबको हक दिया। सबको हक दिया? सबको। किस तरह से? मतलब सबको अनाज दिया, सबको ने खाना दिया, राशन फैशन। आप कह रहे थे ना सबको उठाया, क्या मतलब? अभी आप कह रहे थे ना सबको ऊपर उठाया मोदी जी ने, कैसे? मोदी जी ने गरीब आदमी को खाना दिया और जातियों को आप कह रहे थे ना, जातियों को किस तरह? सब जातियों को? सब जात में हरिजन भी आएगी, जोर बाली सारे, सबको उसने हक दिया है, उनका खाना दिया। नहीं, हक भी दिए हैं उनका। हक दिया। अब भी कोई आदमी नहीं होगा तो पार्टियां कोई कुछ बोला बात दूसरी। तो आपको लगता है कि भाई आज अगर आपके भतीजे मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी का आशीर्वाद उनके पीछे है? पीछे ये कहीं नहीं, कहीं सारा पीछे लग रहे, सारा आशीर्वाद मोदी जी का ही है? हाँ। अच्छा जी। हाँ जी, जो तो देखो तो एकड़ दो एकड़ का शरीर है। जी जी। पर तो मतलब आप ये समझो कि एक ऐसे सामान्य परिवार के बेटे को मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल था। बड़ा मुश्किल है ना। यहाँ तो अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन यहाँ चौटाला परिवार, देवीलाल, भूपेंद्र हुड्डा है ना जी, उन्हीं का बहुत दिन तक सत्ता में वो चल रहे है जी, चल रहा होने का चल रहा। हाँ, भी आया है तो जी जी, और बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। अच्छा, कोई मुख्यमंत्री हरियाणा के जो इतने रहे उनमें से आपको ठीक आदमी कौन लगा ताऊ जी, बाबा जी? पहले जो रह के गए? पहले तो देखो मेरी समझ में सब भूखे लगे। अच्छा जी।
मौके जनता की मतलब सेवा करने की वो नहीं थी ना, और ये जैसे सब झिड़कते थे। अच्छा जी, बंसीलाल भी झिड़कते थे। आपके पास आते थे बंसीलाल? ओ बंसीलाल का सारे मेरे तो पास सारे गया। अच्छा जी, आहो लेकिन इनमें से कोई आपको ऐसा नहीं लगा जो जनता की सेवा करना चाहता? ना, सब एक कुर्सी के पीछे थे सब। कुर्सी के पीछे लग रहे और न्यू कह देता ये एक अस्पताल बनाया था महाराज बंसीलाल ने, जी, उसके गार्डन में आया और मैं जो करूँगा अच्छा जी, हर मुख्यमंत्री पर जो था अच्छा जी, रायन साहब दीवान बोलू तो नहीं था मैं, जी, पर हम सुने कराते जी, कहा जब नौकरी करनी तो डिस्ट्रिक्ट के घाघरे में दिल्ली कर जा। ओहो, हाँ न्यू सामने मतलब देखो कितनी बड़ी बात बताई बाबा जी ने। हरियाणा में एक वक्त ऐसा रहा बहुत लंबे वक्त तक कि हरियाणा में ये कहावत थी कि अगर आपको नौकरी करनी है, अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आपको जाट के घर में पैदा होना पड़ेगा। तो जो हरियाणा में आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के सब जातियों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर नौकरी दी है, तो वो बात वो ऐसे ही नहीं कहते, उसके पीछे ये लॉजिक है उनका, ये उनका फैक्ट है जो कहीं ना कहीं जो बाबा जी बता रहे हैं। तो अब जो आपके भतीजे हैं, आप उनसे कैसी उम्मीद करते हैं कि भाई बेटा सबके लिए काम करना? आप लोग यही कहते होंगे उनको भी? हम उसको क्या बोलते हैं भाई सेवा कर का पुरुष। अच्छा जी, हाँ, खूब सेवा करो जनता की। जनता की सेवा करो फल तो आप लग जाएगा बेटा बाबा। अच्छा, हाँ ये आप कहते रहते हैं? ये कहते रहा हाँ, कोई जरूरत नहीं है घर में बहुत खाने की, खेती बाड़ी का सब सामान घर में है, सब काम कोई ठीक। किसी से नहीं है। भी आपके जो भतीजे हैं, जहां तक अब तक हमने सुना, ईमानदार हैं, बहुत कर्मठ हैं, और वो तो गरीबों के पास जाते हैं, कभी चाय वाले की दुकान पे गाड़ी रोक के उससे मिलते हैं, कभी गरीब के घर में खाना खाना जाते हैं। तो ये आपके दिए हुए परिवार के तो संस्कार हैं जो आज उनके काम आ रहे हैं। तो आप लोग भी उनसे यही कहते होंगे भाई ईमानदारी से काम करना। हाँ यही कहते हैं ईमानदारी बेईमानी मत करना, काम करो ईमानदारी का, ईमानदारी से काम करते पुरुष हो हो। वाह, सेवा कर। ठीक है। तो ये देखिए जो मुख्यमंत्री जी के ताऊ जी हैं, क्या नाम बताया था बाबा जी आपने? हैं नाम आपने क्या बताया था? तेजाराम तेजाराम जी। और ये बता रहे हैं, और 100 साल की उम्र को ये छूने वाले हैं, शतक लगाने वाले हैं उम्र का भी। और ये बता रहे हैं कि हम हमेशा जब भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, इनके जो भतीजे घर पर आते हैं, इनकी बात होती है, तो उनको यही एक सीख देते हैं कि बेटा ईमानदारी से काम करो, सबको ऊपर उठाओ, और इस तरह की जनता की सेवा करने की सीख उनको हमेशा देते हैं, ये उनका कहना है। और भी यहाँ गांव में हम कुछ लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे कि जो लोगों ने मुख्यमंत्री जी को बचपन में यहाँ देखा है, किस तरह का उनका अनुभव है, गांव के लोगों से भी बातचीत करेंगे, गांव भी आपको दिखाएंगे। आप ये नेटवर्क पर बने रहिए।